हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है फ्रेंड्स आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और इस 50 में फ्रेंड्स ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड्स, आप सब लोग जो है लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाए टेलीग्राम से भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन होगा, लास्ट में कमेंट करिएगा कितना सही किया। आज का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है ना कब से प्रभावी हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे हो जाए 2001 से। कब से जी? 2001 इस यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जो है ना भारत में कृषि आय पर कृषि आय कर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा, या फिर क्या हो? क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि भारत में फ्रेंड कृषि आयकर जो होता है, कृषि आयकर जो होता है वह कौन लगा सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्य सरकार हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है ना वैसा ही फ्रेंड्स पढ़ा रहे जी। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, आप लोग भटकते रहते हैं, ये गलती मत करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? कमेंट करिए। ग्रेसम का जो नियम होता है वह किससे संबंधित होता है? कमेंट करिए तीसरा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि का मान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? कमेंट करिए तो चौथा का सही जो बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 2000 हेक्टेयर। कितना फ्रेंड्स होता है? 2000 हेक्टेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, 12, 14 या फिर 16? 1969 में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 14 बैंकों का। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, विश्व में, ठीक है जी, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए? एंडीज, रॉकीज, अल्प्स या फिर हिमालय? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या होगा जी? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो होता है वो एंडीज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 7। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे प्रूफ देखिए। पहले प्रूफ देखिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन जी हम अपने क्लास में पढ़ा दिए थे, प्रूफ के साथ दिखा रहा है। ऐसा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाएगा जैसे हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम में और सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। स्क्रीनशॉट लगा ताकि आपको यकीन हो सके, भरोसा हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, मेरा नोट से क्वेश्चन पूछा, क्लास का दिखा दिए, नोट से देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। ठीक है, और आपको दिखाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरे नोट्स का क्वेश्चन। ठीक है जी, नोट से क्वेश्चन पूछा गया, प्रूफ के साथ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे जो है नोट से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। अगर आपका फ्रेंड्स नोट्स लेना होगा, पता है जी, नोट्स को मत छोड़िए, क्लास करिए और नोट्स लीजिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। इस पे फ्रेंड्स व्हाट्सएप में मैसेज करिए। अभी मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे इस नोट्स को ले चुके हैं, आप मत छोड़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन जो है कृषि से संबंधित नहीं है? कमेंट करिए। तो कृष्ण क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ना ये जो है फ्रेंड्स ये जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है। कृष्ण क्रांति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 8वां। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? साइबर स्पेस, निकनेट कहलाती है, ईमेल या फिर आईनेट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी एच ईमेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आम्र वर्षा क्या होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे बोला गया कि आम्र वर्षा क्या होती है बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन को कौन बताएगा जी? आम्र वर्षा क्या होता है पता है फ्रेंड्स? ये क्या होता है जी? बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी फ्रेंड्स आपका टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम, बस आराम से पढ़िए और क्वेश्चन को याद करिए। एग्जाम तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, बस वो नोट्स को पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इसमें से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? कमेंट करिए। वुलर झील फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी झील है मीठे जल की। ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 73वां संविधान संशोधन, क्वेश्चन बोला गया ना कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे बताइए। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स इसका संबंध पता है किससे है जी? पंचायती राज प्रणाली से। जिसका जिसका भी बी आ गया फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन।
अगला, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा खेल ओलंपिक में नहीं है? चलिए कमेंट करिए तो। 12 का सही जो फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट ओलंपिक में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है? ये सब क्वेश्चन ना पूछता है जी, आप लोग भटकते रहते हैं यहाँ-वहाँ, ऐसे मत पढ़िए। जब सी एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना तब से पढ़ा रहा है आपको, ठीक है जी? ये तो एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स मेरे पास, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, पढ़िए, ठीक है? अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है बताइए? राजा राम मोहन राय हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? बताइए तो आंसर। राष्ट्रकूट काल में जो है राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? क्या राष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत? कमेंट करिए तो गुप्त शासकों की फ्रेंड्स जो भाषा थी फ्रेंड्स संस्कृत था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 16। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि तीर्थंकरों के क्रम में सबसे अंतिम कौन थे? सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे बताइए? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर? कौन थे जी? कमेंट करिए फ्रेंड्स, महावीर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर है तेलंगाना में है जी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18। चलिए, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला क्या कहलाता है? जो फ्रेंड जो निम्न श्रेणी का होता है ना, निम्न श्रेणी का, वह कोयला क्या कहलाता है? कमेंट करिए तो फ्रेंड जो निम्न श्रेणी का होता है जी वो लिग्नाइट कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है जी? उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? उच्च श्रेणी का एंथ्रासाइट होता है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। और निम्न श्रेणी का कोयला क्या कहलाता है? लिग्नाइट कहलाता है, दोनों को याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 19 का कमेंट करिए तो। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर को, जिसका जिसका भी सी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? ऐसे ही जो है ना पूरा पढ़िए फ्रेंड्स, मेरे साथ एग्जाम तक बहुत मजबूत हो जाएंगे, विश्वास करिए। हम फ्रेंड्स वही चीज़ पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है? बस नोट्स पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, इतना प्रूफ कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था बताइए? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद नाम था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फरीद नाम था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है जी? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? बताइए आंसर। 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है जी? प्राकृतिक इसमें से कौन सा है? खेत, बांध, झील या फिर पार्क? खेत फ्रेंड्स ये मानव द्वारा बनाया जाता है, बांध भी फ्रेंड्स मानव बनाता है, पार्क भी फ्रेंड्स मानव बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा प्रकृति कौन सा है जी? झील क्या होता है फ्रेंड? झील प्राकृतिक होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है? लोकसभा, इसमें से किसे जो है ना लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है? किसके पास होता है बताइए? जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाइए आप लोग टेलीग्राम से भी। लोकसभा भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय आय के आंकड़े, ठीक है जी? राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं वे कैसे होते हैं? पूर्ण सही होता है, वास्तविक होता है, अनुमानित या फिर सभी होता है? कमेंट करिए 24 का आंसर। तो फ्रेंड्स ये अनुमानित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, ठीक है जी? यहाँ पे भी देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये मेरा नोट्स का, ठीक है जी? यहाँ पे नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आप खोज सकें। जो पिछले बार के होंगे ना फ्रेंड्स, या मिला लीजिएगा, पेज नंबर आपने नोट्स का दे दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा क्लास से, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से क्वेश्चन, ठीक है जी? ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से क्वेश्चन, और दिखाते आपको, और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ये मेरा नोट से, ऐसे सेम टू सेम क्लास और नोट से मैच करता है। क्या पढ़ रहे हैं आप? कहाँ भटक रहे? भटकिए मत। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, इस पे मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होता है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है जी? बताइए। खनिज तेल के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? खनिज तेल के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन 26, भारत की व्यावसायिक संरचना कितने क्षेत्र में विभाजित है? 1 2 3 4 बताइए।
26 का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में, ठीक है जी। तो मछली उत्पादन में जो है ना भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, जिसका भी बी आ गया सही जवाब। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारत का वित्तीय वर्ष, ठीक है जी, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर, बताइए 28 का आंसर। 1 अप्रैल से फ्रेंड, जिसका भी सी आ गया आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए, सर्वोदय योजना, ठीक है जी, इस सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? कमेंट करिए। तो 29 का आंसर है। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, कुआं, नलकूप, तालाब, बताइए। भारत में सिंचाई करने के लिए इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी? बताइए आंसर। नहरें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर या फिर इंदौर? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 32। चलिए, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उससे पता है क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन, बताइए। उससे खरीफ फसल कहते हैं फ्रेंड। ठीक है जी, जैसे आपका चावल हो गया, खरीफ फसल में आता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 33। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए, प्रूफ देखिए जी। क्वेश्चन पूछा गया है और मेरे नोट्स का क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे नोट्स से क्वेश्चन, मेरे नोट्स का पेज नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, ऐसे मैच करता हूँ, हूबहू ऐसे मैच करता है नोट से। आप उल्टा सीधा मत पढ़िए। अगर आपको नोट चाहिए होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 149 में मिल जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? बताइए तो। ठीक है। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन ही मैच किया? बहुत सारा क्वेश्चन, इसका स्पेशल वीडियो भी हम अपलोड कर दिए हैं। अभी तो क्लास करवा रहे हैं, तभी सब तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसका अलग वीडियो बना के अपलोड कर दिए, देख लीजिएगा उसको। ठीक है। इसका आंसर बताइए तो। भारत में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया था ना, किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था? द्वितीय से। आगे चलते हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर है? बताइए, इसमें से कौन सा बांध जो है ना वो बेतवा नदी पर है? चलिए, 34 का बताइए तो आंसर। इसमें से कौन सा बांध जो है वो बेतवा नदी पर? फ्रेंड 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। राजघाट बांध कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है। अगला अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? वायुमंडल के फ्रेंड्स जो ऊपरी भाग में ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? बताइए आंसर। किससे रक्षा करती है? सबको पता होगा फ्रेंड्स, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? कमेंट करिए 36 का। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे ए जी एडम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते 37। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? भाग 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए 37 का आंसर। ठीक है। ये सब क्वेश्चन को किसी भी हाल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार जो होता है फ्रेंड्स, ये भाग 3 में होता है। किस में आता है? भाग 3 में होता है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, अगला क्वेश्चन है कि माना दर्रा किस राज्य में? बताइए, माना दर्रा किस राज्य में? सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सभी में? तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है जी। माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है जी? बताइए 39 का। तो फ्रेंड्स हो जाएगा, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। सी बी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या फिर डच? बताइए 40 का आंसर। पुर्तगाली फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। वह पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? वास्को डी गामा। ठीक है जी। वास्को डी गामा पुर्तगाली था जो सबसे पहले भारत में आया था 1498 में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था?
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था बताइए? 41 कुतुबुद्दीन ऐबक था, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था बताइए? तो होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का डियर फ्रेंड्स ये पता कब हुआ था? 42 का बताइए तो आंसर। 42 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1916 में हुआ था, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य राजवंश का, ठीक है जी, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का पहला शासक कौन था बताइए? 43 का आंसर चंद्रगुप्त था, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर। अगला क्वेश्चन, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहते हैं? किसे प्रसिद्ध रूप से जो है ना मैसूर का बाग कहा जाता है? 44 का बताइए तो। टीपू सुल्तान को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 नंबर। अगला अगला क्वेश्चन क्या आता है ना कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं बताइए? 45 का आंसर ये पाए जाते हैं गुजरात में, ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। अगला, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो है ना तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था जी बताइए? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का, कृषि था। क्या था? कृषि, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था बता कमेंट करिए। 47 ये वाला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे का संबंध में राय कौन देता है? 48 का बताइए तो। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे का संबंध में राय कौन देता है? फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 49, सारनाथ में, ठीक फ्रेंड्स, सारनाथ में जो ना बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? 49 का कमेंट करिए तो। सारनाथ में जो है बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, गलती मत करिएगा। ठीक है, तो भारत के फ्रेंड्स माही नदी है ना, माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 50 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 50 में से आप लोग कितना सही कर दिए? 50 में से आप लोग कितना सही कर दिए कमेंट करिए, और क्लास कैसा लगा है? ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। कमेंट करिएगा कि 50 में से आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं इसको।